गुज़िश्ता शब GHQ में यौम दिफा के मौके पर तकरीब से आर्मी चीफ ने खिताब किया और उन्होंने स्पेशली नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं और साथ ही तलकीन की कि सियासी इख्तलाफात को नफ़रतों में ना ढलने दें। ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि सियासी इंतकाम परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि सियासी इख्तलाफात का एहतराम किया जाए। मफाहमत की बजाय इंतकामी सियासत फ़रोग़ पा रही है। तो ऐसे मौके पर इस बयान को इंतहाई मस्बत करार दिया जा रहा है। तो इसकी टाइमिंग हमने डिस्कस करनी है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में इस बयान के असरात क्या मुरतब हो सकते हैं, ये जान लेते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौके पर जब मुल्क में इंतशार की सूरत हाल है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सिपा सलार साहब कह रहे हैं कि सियासी जो इख्तलाफात हैं उनको नफ़रतों में नहीं ढलने देना चाहिए। इसकी अहमियत आप क्या देख रहे हैं और सियासी असरात इसके क्या हो सकते हैं? देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि एक ऐसी सूरत हाल में जब सियासी महाज पर तनाव है, टकराव है, महाजराई है, एक गाली गलोच है, इल्ज़ाम तराशी है, और आज की सूरत हाल में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो, और ख़ास तौर पे दहशत गर्दी के रुझान में बलूचिस्तान की सूरत हाल है। मेरा ख़्याल है ये बयान की टाइमिंग भी बड़ी अहम है, इसका मुकाम भी बड़ा अहम है और हालात भी बड़े अहम हैं। और फिर सबसे अहम बात कि ये बात पाकिस्तान के सिपा सलार एक ऐसे मौके पे कर रहे हैं जब उसी तकरीब के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं। और ये बात पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अगर करते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आखिर ये बात पाकिस्तान के सिपा सलार क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि हम एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इस बात का इदराक जो है पाकिस्तान के अदारों को भी हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये नफ़रतें अब ख़त्म होनी चाहिए। और बात ये कि जिस तरह की कैफियत का हमें सामना है, इसमें तो आज ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि पाकिस्तानी कौम के अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती हो और पाकिस्तान की फोर्सेस के पीछे खड़ा हुआ जाए। देखिए, बात ये जो बलूचिस्तान के अंदर शोरश हुई है, ये मैक्सिमम 1,500-2 हज़ार लोग होंगे और बात ये 24 करोड़ आवाम की तकदीर का इशू है, पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। और इसमें हमेशा जमहूरी माशरों के अंदर, जमहूरी मुल्कों के अंदर जो पोलिटिकल लीडरशिप होती है, इनिशिएटिव वो लेती है। कि इसका मतलब एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के सिपा सलार को अगर ये ज़रूरत पड़ी है कि एक तरफ वो पाकिस्तान के नौजवानों की अहमियत और हैसियत की बात कर रहे हैं, और वो बात भी वो इसलिए कर रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, एक ख़ास माइंडसेट के तहत पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर एक नफ़रत पैदा की गई है और इसमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया का एक रोल है और सोशल मीडिया के पीछे भी हमारे दुश्मन की कारस्तानी है। और इस तरह के शवाहद मौजूद हैं कि ये सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करने का एक अमल जारी है और इस पर अरबों खरबों खर्च हो रहा है। मौजूदा हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि ये बात तो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को करनी चाहिए कि दरअसल इससे पहले इस तरह की कैफियत पाकिस्तान में कभी तारी नहीं हुई थी कि सियासी जमातें आपस में मुखालफत करती थी, लेकिन कुछ इश्यूज पे लाइन ड्रा थी कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के अमल के खिलाफ। देखें, ये मामला तो अब शुरू हुआ है। ये पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी की आलमी जंग जीत के दिखाई है, इस जिन को काबू करके बोतल में बंद किया था और उस जंग को आपको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। लेकिन ये सिलसिला कब शुरू हुआ और क्यों कर शुरू हुआ? इस सिलसिले का असल टारगेट तो था सी पैक और ग्वादर की बंधन का, और फिर बलूचिस्तान के महाज को गर्म किया जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से अहम है। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि जो मुआशी तरक्की के 57 बड़े मंसूबे हैं, उनमें से 46 का तल्लुक बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के अंदर जो कारस्तानी दिखाई जा रही है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत थी कि इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जी पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तखरीबकारी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म है। और ये बात पाकिस्तान के सिपा सलार ने कही है, 6 सितंबर के मौके पर कही है। और मरियम, जब हम 6 सितंबर की बात करते हैं ना, एक बात प्रोफेसर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, जब 6 सितंबर 1965 था, आपकी असल ताकत ये थी कि पाकिस्तानी फौज और कौम ऐसे एक मुक्के की मानंद थी, और फिर जब मुक्के की मानंद होता है तो फिर दुश्मन का मुंह तोड़ दिया जाता है। आज ये कैफियत क्यों नहीं है?